अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस आकृतियों के बारे में। अब तक हम लोगों ने समतल आकृतियों के बारे में पढ़ा। समतल आकृति क्या होती है? समतल आकृतियों में केवल लंबाई और चौड़ाई हुआ करते हैं, है कि नहीं? और वही ठोस आकृतियों में ऊंचाई भी हुआ करते हैं। जैसे हमने एक बॉक्स ले लिया, एक डब्बा ले लिया, कुछ भी ले ले, ये डब्बा ले लें, ये मार्कर ले लें, तो ये जो है ये हमारा कैसी आकृति है? ये है हमारा ठोस आकृति, है ना। इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी है। आप अगर ऐसे इसको रखोगे, ऐसे अगर इसको रख देंगे तो ये इसकी ऊंचाई हो गया, है ना। ये इसकी लंबाई हो गया, ये लंबाई और ये ऊंचाई, है ना। और ये वाला ये जो है ये इसकी चौड़ाई हो गया, है कि नहीं। तो ये हमारा ठोस आकृति हो गया। समतल आकृतियों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? समतल आकृतियों का क्षेत्रफल निकाले थे, जैसे त्रिभुज है, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब, समचतुर्भुज, है कि नहीं। इन सभी आकृतियों का हम लोगों ने अब तक क्या निकालना सीखा? क्षेत्रफल निकालना सीख लिया। अब हम लोग ठोस आकृतियों, यहां खास करके हाँ, समतल आकृतियों को हम लोग 2D भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2D। समतल आकृतियों को क्या बोलते हैं? 2D। और ठोस आकृतियों को हम लोग बोलेंगे 3D। ठीक है, चलो। तो इस ठोस आकृति मतलब अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ठोस आकृतियों में विशेष करके घन, घनाभ और बेलन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ आगे क्लास 9th में हम लोग फिर गोला, शंकु, है ना, इन सभी के बारे में आगे पढ़ेंगे क्लास 9th में। घन, घनाभ और बेलन। घन किसको कहता है? एक ऐसा डब्बा, पासा खेले हो, है कि नहीं? पासा खेले हो कि नहीं? पासा किसको बोलते हैं? वो जो लूडो खेलते हो, है ना। तो लूडो खेलने के लिए वो जो छोटा वाला गोटी होता है वो क्या होता है? उसको पासा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पासा। अब जैसे एक और खेल जो बच्चे जो मिलाते हैं वो क्या बोलते हैं उसको जी? डाइस, है ना। वो पूरा इसमें 6 पृष्ठ है, 1 2 3 4 5, एक इधर 6 पृष्ठ है, 6 कलर का होता है। जैसे तैसे मिक्स कर दिए सारे गोटी को और उसके बाद बच्चे मिलाते हैं, तो उसको भी क्या कहेंगे हम लोग? घन कहेंगे। घन एक ऐसा ठोस आकृति है जिसके सभी, देखो ये हमारा एक डब्बा है, ठीक है। तो इस डब्बा में इसको हम लोग बोलेंगे फलक। क्या बोलेंगे? फलक। इसको बोलेंगे फलक। तो इसमें कितने फलक हैं? 1 2 3 4 5 और एक इधर 6 फलक हैं, ठीक है। तो घन में क्या होते हैं? ये 6 फलक जो है ना बराबर होते हैं, जैसे हम इस आकृति को दिखा रहे हैं, है ना। तो यहां 6 फलक हैं, एक ये ऊपर में है, एक ये नीचे में है, 2 ठो हो गया, ऊपर और नीचे 2 ठो हो गया, है ना। उसके बाद ये साइड में, एक ठो साइड में और एक ठो इस साइड में, क्या ठो हो गया? 4 ठो हो गया। उसके बाद एक ठो ई अंदर में, इठो ई पूरा अंदर में, है ना। एक ठो इठो ये पूरा अंदर में एक, और एक है ये ऊपर में, ये कितना हो गया? 6 फलक है। तो घन में जो होते हैं इनके 6 फलक होते हैं। घन में 6 फलक और 6 का 6 फलक जो है वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। और घनाभ जो है, घनाभ भी ये एक ठोस है, इसमें भी 6 फलक होते हैं। बस इसमें फर्क ये है कि घन में सब के सब आपस में बराबर होते हैं, घनाभ में ऐसा नहीं होता है। घनाभ में क्या देखेंगे? तो आमने सामने वाला पृष्ठ बराबर होगा, ये वाला और इसके पीछे ये वाला इधर जो दिखाई आपको नहीं पड़ रहा है ना, ये दोनों बराबर। ये ऊपर वाला और इसके नीचे वाला ये दोनों बराबर। ये इस साइड वाला और इस साइड वाला ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसको कहेंगे घनाभ कहेंगे। बता दिया, इसको हम फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक। किसी का नाम भी होता है फलक, हाँ इसका नाम है ना, इस सतह का नाम ही फलक है। और इसको बोलते हैं
किनारा, इसको क्या बोलते हैं? किनारा, है ना, ये है किनारा। और इसको बोलते हैं शीर्ष, यानी फलक कितने हैं? 6 फलक हैं। शीर्ष कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष हैं। और अगर किनारे की बात करें कितने किनारा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 किनारा है ना। यहां देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 किनारा हो गया। रुको फिर से देखते हैं, अभी गिनती करके हम लोग दिखाई नहीं पड़ रहा है। इधर देखो, एक ही किनारा ये, एक ही किनारा ये, 2 किनारा हो गया, 3 4, 4 हो गया, 5 6 7 8, 8 किनारा हो गया, 9 10 11 12। तो किनारा कितने हैं इसमें? 12 किनारा है। ठीक है, आया समझ में? चल, इसमें कहते हैं ठोस आकृति किसको कहते हैं? तो वे आकृतियां जिनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है तथा जो स्थान घेरती है, ठोस आकृतियां कहलाती है। बस ये है हमारा घन। ये क्या है? घन। इसको कहते हैं घन, जिसके सभी 6 फलक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको कहेंगे हम लोग घनाभ, है ना। क्या कहेंगे? घनाभ। घनाभ में भी 6 फलक होता है, लेकिन इसके जो सभी फलक हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। आमने सामने वाले फलक जो है वो बराबर होते हैं, बाकी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें फलक किसको क्या? वही पृष्ठ को, 6 पृष्ठ है इसमें। और ये है हमारा बेलन। क्या है? बेलन। गैस, गैस देखे हो? सिलेंडर जिसमें गैस भरते हैं, चूल्हा जो खाना बनाते हैं जिस गैस से, वो क्या होता है? गोल होता है ना। हाँ, तो उसको बेलन ही बोलेंगे, सिलेंडर। इंग्लिश में कहते हैं इसको सिलेंडर। ठीक है, तो हम इन्हीं 3 आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखो, ये हमारा आकृति है। ठीक है, ये हमारे पास घनाभ है या घन है। अभी तो ये घनाभ है क्योंकि इसके सभी भाग, सभी जो फलक हैं या सभी पृष्ठ हैं वो बराबर नहीं है, तो ये घनाभ है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका जो पृष्ठ है, कितने? 6 पृष्ठ है ना। इन 6 पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, अगर इस पृष्ठ की बात करें तो ये एक आयत के आकार का है ना। किसके आकार का है? आयत जैसा है। तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इन सब के क्षेत्रफलों को मिला करके कहेंगे इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक उसी तरह से यदि हम बेलन की बात करेंगे तो बेलन में क्या होता है? एक तो ये होता है पूरा, रुको एक मैं पेपर फाड़ के बता रहा हूं। जैसे ये मैंने पेपर ले लिया, इसको मैंने कर दिया गोल इस तरह से, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा एक बेलन बन गया। क्या बन गया? हमारा बेलन। ठीक है, क्या बना? बेलन बन गया। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब इस बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसका पृष्ठ हो गया, अंदर में ये पेंदी हो गया, ऊपर में ये ढक्कन हो गया। तो ये ऊपर ऊपर जितना भी ये पूरा इसका क्या हो गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 तरह के होते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे मैंने इसको यहां रख दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बोले। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा? सारे पृष्ठों के क्षेत्रफल को मिला देंगे तो वो हो जाएगा इस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है कुल और दूसरा होता है पार्श्व। अभी आगे बता रहे हैं, फिर लिखा हुआ है उधर, बता दे रहा हूं पहले। एक होता है कुल, कुल मतलब पूरा, है ना। पार्श्व, पार्श्व
तो ये जो बगल वाला क्षेत्र है, ऊपर वाले को नहीं और नीचे वाले को छोड़ के, ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ के जो ये साइड वाला है, इन साइड के जितने भी पृष्ठ है उन सभी के क्षेत्रफलों को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, तो ये पार्श्व, अब इस बेलन का यदि हम बोलेंगे तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, वक्र पृष्ठ होता है, वक्र मतलब घुमा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा। तो इस बेलन की बात करेंगे तो ये जो इसका, ये जो हमारा गोल है ना, वक्र, इसको बोलेंगे वक्र। क्या बोलेंगे? वक्र कहेंगे, याद रहेगा। तो बेलन में वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है? वक्र पृष्ठ, वही पार्श्व पृष्ठ। इसमें हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला पेंदी को छोड़ के सिर्फ इसी के क्षेत्रफल को हम लोग बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सारे क्षेत्रफलों को हम लोग मिला देंगे। अब समझ में आ गई बात? चलते हैं आगे। हाँ, बेलन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वक्र। ठीक है, एक होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, उसके बाद घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं बोलेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे। इतना क्लियर? वक्र सरफेस, वक्र पृष्ठ किस में होता है? बेलन में होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब हम लोग समझ लेते हैं। ओ, ये वही है पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। किसी ठोस आकृति की सभी सतहों के क्षेत्रफलों का माप जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ये वही जो मैंने आपको बताया। ये हमारा आकृति है, ठोस आकृति है। इसके जितने भी सतह हैं, सभी सतहों के क्षेत्रफलों के माप को हम लोग क्या कहेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, चलो ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इन ठोस आकृतियों के, हम यहाँ कितने प्रकार के ठोस आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे? घन, घनाभ और बेलन। कौन कौन से? घन, घनाभ और बेलन। तो हम एक एक करके इन सभी के क्षेत्रफलों को लिख लेते हैं, जो आगे हम लोगों को उदाहरणों में और प्रश्नावली में काम आने वाली है ना। अब देखो, यदि हम घन की बात करेंगे तो घन में कितना पृष्ठ होता है? ये घनाभ है, अभी मान लेते हैं ये घन है। तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। और 6 पृष्ठ जो है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और वो क्या होते हैं? उसके जो पृष्ठ होते हैं वर्ग के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? वर्ग के आकार का होता है। यानी कि ये चारों आपस में बराबर, ये और ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अगर बराबर है तो, अगर ये बराबर है तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक वर्ग हो जाता है। अगर ये चारों आपस में हमारा बराबर है तो ये क्या हो गया? हमारा वर्ग न हो गया। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है। ये ना होता है वर्ग का क्षेत्रफल? नहीं, या ये कह लो, इसको हम लोग भुजा स्क्वायर भी बोलते हैं, क्योंकि यहां 2 भुजा गुना हो रहा है तो हम इसको भुजा स्क्वायर भी बोल देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब ये जो घन है हमारा, घन में कितने वर्ग हैं? कितने पृष्ठ हैं? जितना पृष्ठ उतना ही वर्ग हो जाएगा। क्या है ना? समझ में आई बात? तो घन में अब इसी को हम बना देते हैं, घन बना देते हैं। घन ऐसे ही बनाते हो, ये हमारा एक घन बन जाएगा। 1 2 हमने इसको मिला दिया, एक ऊपर वाला 3 हो गया, हमने इसको मिला दिया, ये 4 हो गया, हमने इसको मिला दिया, ये 5 हो गया, और एक ये पूरा कितने पृष्ठ हो गए? 6 पृष्ठ। ये 6 का 6 आपस में बराबर होता है। यानी कि 6 वर्ग का क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। तो 6 को जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? सीधा अगर 6 से गुना कर देंगे तो हमें इस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आई ना बात? ये पृष्ठ, ये सारे पृष्ठ आपस में बराबर हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया?
भुजा स्क्वायर। अच्छा यहां हम भुजा को ना ऐसा मान ले, ए मान लेते हैं। ए ये वर्ग है, इस वर्ग का जो भुजा है वो ए है मान लेते हैं। मान सकते हैं ना, चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो जब चारों भुजा आपस में बराबर, ये हमारा वर्ग हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं भुजा स्क्वायर, हम इसको ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ए हमारा क्या है, तो भुजा है। ए क्या है, भुजा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया एक ठो वर्ग का क्षेत्रफल। अब इस घन में 6 ठो वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल को हम 6 से गुना कर देंगे, तो ये पूरे घन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहां से हम लोग का एक सूत्र बन गया, यहां से हमारा एक सूत्र बन गया। लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पूरा है ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकाला हम लोगों ने, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। कैसे हुआ, तो बोलेंगे कि घन जो है, घन में 6 ठो पृष्ठ होता है और 6 पृष्ठ आपस में बराबर होते हैं, है कि नहीं, जो कि वर्ग के आकार का होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, और घन में है 6 ठो भुजा, तो हो गया 6a स्क्वायर। तो ये पूरे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब इसी में पार्श्व पृष्ठ भी है। ऊपर इसको अगर घन मानते तो ये ऊपर और नीचे को छोड़ के बाकी ये जो साइड चारों है, इसको क्या कहेंगे, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे। तो इसको वो भी लिख लो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम यदि ऊपर और नीचे को हटा देंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला को हटा देंगे, यानी कि 2 ठो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 6 ठो वर्ग का क्षेत्रफल में से 2 ठो को घटा देंगे तो कितना ठो बचे, 4 ठो ना बचा। तो यहां लिखेंगे 4a स्क्वायर। ये हो गया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये ऊपर और नीचे वाला नहीं आएगा। घन का हो गया। अब हम लोग घनाभ का ले लेते हैं। हम आगे आयतन के बारे में बात करेंगे, पहले क्षेत्रफलों के बारे में हम लोग यहां सीख लेते हैं। चलो आप लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां थोड़ा समझना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि यहां जो है सभी पृष्ठ आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। नहीं होगा, मैं क्यों हूं, परेशानी होने के लिए नहीं ना, उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं हूं, है ना। ठीक है, तो करेंगे हम लोग दूर। अब ये हमारे पास घनाभ आ गया। तो घनाभ में क्या होता है, ये सामने वाला और इस सामने वाले के इधर पीछे वाला, ये दोनों बराबर, ये ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर, ये और ये साइड दोनों साइड वाला बराबर। अगर हमने इसको ऐसे रखा, अगर हमने इसको ऐसे रखा, तो ये हमारा हो गया लंबाई। जो लंबा होता है, जो ज्यादा लंबा होता है उसको लंबाई बोलते हैं। ये हो गया लंबाई। ठीक, तो लंबाई के ये और ये लंबाई हो गया। और ये इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोल देंगे। जो खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई ना बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया ऊंचाई। तो इस घनाभ में क्या क्या होता है, लंबाई होता है, ऊंचाई होता है, एक और चीज होता है। हम साइड में अगर देखेंगे तो ये है इसकी चौड़ाई। क्या है, चौड़ाई। यानी घनाभ में जो है लंबाई होता है, ऊंचाई होता है और साथ में चौड़ाई भी होता है। तो अब इसमें देखो, एक ये आयत बन गया, ये पृष्ठ हमारा आयत हुआ ना, और इस आयत में लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई है और चौड़ाई है। समझ में आ रही बात। तो इसके तरह और क्या ठो पृष्ठ है, एक ठो और पीछे, इसके पीछे, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यह हमारा एक आयत हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें हमारा लंबाई और चौड़ाई हमारा ऊंचाई। ये इस आयत की बात करेंगे तो ये हमारा लंबाई और ये चौड़ाई,
ऐसे समझो। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई और इन दोनों भुजाओं को गुना कर देंगे, यानी एल एच हो जाएगा। एल गुना एच कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, है कि नहीं। इसका क्षेत्रफल और इधर का ये क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों, इस एक को निकाल के 2 से यदि गुना कर देंगे तो इन दोनों का क्षेत्रफल हम लोग का निकल गया। मान के चलते हैं कि इसका क्षेत्रफल यदि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी तो क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 10 सेंटीमीटर इसका, 10 सेंटीमीटर इसका, 20 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि हम 10 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। वही काम हमने यहां किया। क्लियर, बढ़े आगे। चलो, अब जब ये दोनों हो गया तो साइड भी तो है, ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, साइड का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारा चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। नहीं, ये लंबाई, ये ऊंचाई और ये चौड़ाई। चौड़ाई को हम लोग b से दर्शाते हैं, चौड़ाई को b से दिखाते हैं, ठीक है। और ये ऊंचाई हो गया। तो अब इसमें भी 2 ठो है, एक ठो ये, एक ठो ये, 2 ठो हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना BH, चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। इन दोनों ही भुजाओं को गुना करेंगे तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। नहीं, हमारे पास एक ये आयत है और इसकी जो लंबाई है इसको हमने H से दिखाया है और चौड़ाई को हमने B से दिखाया है। तो इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को गुना ना कर दोगे, तो B और H को गुना कर देते तो BH हो गया। BH बोलो या H भी बोलो। अब चूंकि इस घनाभ में 2 ठो पृष्ठ है, 2 ठो आयत है, एक तो इधर एक तो इधर, दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना करती हैं तो दोनों के क्षेत्रफल निकल गया। कोई दिक्कत। ठीक उसी तरह से ये ऊपर में और नीचे में, ऊपर में अगर देखेंगे तो ये तो हमारा लंबाई हो गया और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। ये चौड़ाई बोले है ना, तो ये वाला और ये वाला एक ही ना है, ऐसा समझ में है ना। यानी लंबाई और चौड़ाई को हमने गुना करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया लंबाई और ये चौड़ाई हमारा b हो गया, और इसको भी हम 2 से गुना कर देंगे तो दोनों हो गया। इसका भी क्षेत्रफल निकल गया, इसका भी क्षेत्रफल। अब इन सारे को यदि हम लोग जोड़ दें, इन सब को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या हो गया, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला कि नहीं। अब यहां एक ट्विस्ट है कि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 LH BH जोड़ LB। हमने 2 को सबका बाहर कर लिया, फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये 2 सबके साथ गुना हो जाएगा, ऐसा समझ में। यानी कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना LH जोड़ BH जोड़ LB। ये हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल। जब हमसे पूछा जाए सभी नहीं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब क्या करेंगे हम, पार्श्व जैसे ही बोले तो ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ देना है, ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ देना है। तो ऊपर वाला में क्या क्या है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई ये वाला है, यानी कि हमें इसको छोड़ देना है। तो इसको जो छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, यही ना बचेगा, है ना। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन चारों पृष्ठों के ही क्षेत्रफल को जोड़ना है। तो हमने इन चारों पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया, तो क्या हो गया, आप ये वाला है ना, ये हो जाएगा 2 LH जोड़ BH, बस हो गया। ये तो हो गया हमारा घनाभ का। अब हम लोग लेंगे बेलन का। अब किसका लेंगे, बेलन। तो अब समझो बेलन, बेलन हमारा है इस तरह का। बेलन होता है गोल, ठीक है। और इस गोल में जो है इधर एक होता है वृत्त, ऊपर का जो ढक्कन होता है वो होता है एक वृत्त होता है। क्या होता है, वृत्त, गोल, इस तरह से ना गोल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। वृत्त में क्या क्या होता है, वृत्त में एक केंद्र होता है, ठीक बीच में। आप प्रकार से फूल बनाते हो,
ऐसे लेकर के चाप लेकर के ऐसे फूल बनाते हो कि नहीं, तो फूल जो बनाते हो तो जो नुकीला सुई होता है जहां पड़ता है वो हो गया केंद्र, है ना। और पेंसिल या पेन से आपने जो आरेख बनाया वो हो गया उसका बॉर्डर, इस वृत्त का वो बॉर्डर। आई बात समझ में या नहीं आया ना। तो इस बेलन में जो है ना दो ठो वृत्त होता है, ये ऊपर और नीचे ढक्कन वाला, है ना। अब हमने क्या किया, हमें इसका निकालना है, रुको 3 नंबर यहां लिखेंगे, वृत्त का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। वृत्त का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, यहां दो ठो हमारे पास क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। कुल बोलेंगे तो ये तो मुड़ा हुआ है, वो भी क्षेत्रफल जोड़ना है, और साथ में ऊपर में ढक्कन लगेगा कि नहीं, ऊपर यहां भी ढक्कन लगेगा और नीचे भी ढक्कन लगेगा, है ना। और दोनों है वृत्त, तो दोनों के क्षेत्रफल और साथ में इसका क्षेत्रफल, तीनों को हम जोड़ देंगे, है कि नहीं। अब देखो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो इस बेलन की जो कुछ तो ऊंचाई होगा, है कि नहीं, ऊंचाई होगा ना। अब देखो हमने क्या किया, इसको ऐसे काट दिया, हमने क्या किया, इसको ऐसे कैंची लेके और इसको काट दिया। काटेंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने का मतलब ये क्या बन गया, हमारा एक आयत बन गया। बेलन था ऐसे, ठीक है, ये है बेलन, हमने इसको क्या किया, कैंची से काट दिया, क्या क्या काट दिया, काट दिया तो ऐसे मुड़ जाएगा, ये सीधा हो गया। क्या हो गया, सीधा हो गया। समझो हम क्या निकालने जा रहे हैं, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें हमें मिलेगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो ऊपर है हमारा एक वृत्त, ठीक, एक है हमारा नीचे वृत्त, इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ना है। साथ में ये जो वक्र पृष्ठ है घुमा हुआ, इसका भी क्षेत्रफल है। तो ये जो वक्र पृष्ठ है इसको हमने यदि ऐसे काट दिया तो ये क्या बन गया, हमारा आयत बन गया। यानी कि ये दो ठो वृत्त का क्षेत्रफल और साथ में आयत का क्षेत्रफल, इन जब तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा, क्या हो रहा है जी, लो इतना लेट रिस्पॉन्स। एक वृत्त, इसमें हम आयत के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और एक तो वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। ये दोनों ही वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर है। अब ये आयत का क्षेत्रफल निकाल करके हम यदि जोड़ दें तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो बताओ, इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसमें दो ठो वृत्त है तो दो ठो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, क्योंकि दोनों वृत्त बराबर है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। हमने इसका और इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक। अब ये वक्र पृष्ठ है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। याद करो इसको हमने काटा तो ये बन गया आयत, आयत बन गया, अच्छी बात है, ठीक है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, ये जो खड़ा है इसको बोलते हैं ऊंचाई, बोलते हैं एच बोलते हैं ना। तो ये जो ऊंचाई है ये तो हो गया हमारा एच, ये हमारा क्या हो गया एच, ये खड़ा वाला। इसको काटे ना, कोई बात नहीं, काटे तो ऊंचाई तो वही ना रहा, ये हमारा ऊंचाई हो गया। अब हमें पता करना है कि इसकी लंबाई कितनी है, इस भुजा की लंबाई, है ना। तो ये भुजा क्या है, हमने ये जो वृत्त है इस वृत्त को हमने ऐसे, इस सिलेंडर को हमको ऐसे काटा तो ये वृत्त भी तो कटा ना, है कि नहीं। इस वृत्त को हमने यहां से काट करके अगर सीधा कर देंगे तो एक ये लंबा इस तरह से हो जाएगा, है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं, कुछ और बताओ, आना तो चाहिए समझ में, है ना, वही बात बोल रहा हूं। और ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा ये जो वृत्त है इसके वृत्त के बाहर वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि, परिसीमा को परिधि बोलते हैं, बॉर्डर को,
नहीं। और इसकी लंबाई कितनी होती है? वृत्त तो पढ़े होंगे। वृत्त के, यह हमारा वृत्त है, इस वृत्त के जो परिधि होते हैं, वृत्त का परिधि होता है, याद करो, 2 पाई आर। वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये आर क्या होता है? तो त्रिज्या होता है। यहां केंद्र होता है, केंद्र से बॉर्डर की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को, इसको बोलते हैं आर। परिधि की जो लंबाई है वो कितना है? 2 पाई आर होता है। इस पूरे की लंबाई 2 पाई आर होता है। तो हमने इसको यहां से काटा और इसको लंबा कर दिया, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया? 2 पाई आर। तो ये वही ना है, ये जो है वही ना है, हमने इसी को ना काट के ऐसे किया है ना। इसकी लंबाई है 2 पाई आर, हमने इसको काट के ऐसे कर दिया, तो ये 2 पाई आर ही हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 2 पाई आर। अब हमें इस सिलेंडर का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है? दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल में हम इस आयत के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। नहीं तो क्या हो गया? देखो यहां समझो कितना बढ़िया सा है। ये हमारा आयत कैसा बन गया? हम इस आयत में देखेंगे तो ये चौड़ाई हमारा h हो गया और ये जो लंबाई है 2 पाई r हो गया। अगर हम इसको लेंगे तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हम जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तो दोनों को गुना कर देंगे। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r साथ में h हो जाएगा, नहीं होगा? ये हमारा हो गया बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसमें हम क्या देखेंगे? यहां भी 2 पाई है, यहां भी 2 पाई है, 2 पाई को बाहर कर दो। जैसे कि हम लोगों ने यहां सब में 2 था तो 2 को बाहर कर दिया। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब 2 ठो आर गुना हो रहा है, 1 ठो आर यहां भी है, तो आप 1 ठो आर को बाहर कर लो। हमने 2 पाई और 1 ठो आर को बाहर कर लिया, तो यहां क्या बचा? यहां बचा आर। समझ आ रही बात? यहां है 2 पाई आर गुना आर, आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर, तो 2 पाई आर हमने बाहर कर लिया, तो बचा क्या? आर, तो हमने आर लिख दिया। यहां जोड़ है तो यहां हम जोड़ लिख देंगे। फिर 2 पाई आर को हमने निकाल लिया, तो यहां बचा क्या? एच बचा। समझ में आया? तो इसी को हम कहेंगे वृत्त का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। मैं ये समझाया, वैसे तो यहां डायरेक्ट सूत्र लिख देता तो आपको याद कर लेना है, ठीक है? कैसे बना वो मैं बता दिया। तो यहां लिखेंगे 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये हो गया हमारा वृत्त का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस पूरे बेलन का, सॉरी वृत्त का बोलते, यहां वृत्त कहां लिखे हैं जी? बेलन ना होगा, बेलन, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है? अब जब वक्र, बेलन में सिर्फ वक्र पृष्ठ होता है, तो यहां लिखेंगे, अब लिखो वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ में क्या हो जाएगा? ये दोनों वृत्त खत्म हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला और ऊपर वाले का क्षेत्रफल को नहीं जोड़ना है, तो सिर्फ क्या बच गया? ये आयत ही ना बच गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? हम लोगों ने अभी निकाला, क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब आप लोगों को ये तीनों सूत्र याद रखना है, ताकि आगे उदाहरण, प्रश्नावली अच्छे से हमें बना ले। वैसे तो मैं बताऊंगा पूरा खोल खोल के, तो हर वीडियो में बताता ही हूं, ठीक है? बताने में तो मैं कंजूसी नहीं करता हूं आज तक, ठीक है? यहां तक आप लोग उतार लो, उसके बाद हम लोग उदाहरणों को बनाएंगे और प्रश्नावली को बनाएंगे।